नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप.com की गुजरात चुनाव यात्रा। सुरेंद्र नगर की विधानसभा है दसाड़ा, फिर गलत बोल गया हूं। दसाड़ा विधानसभा हमने इसलिए चुनी क्योंकि गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष रमन लाल बोरा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीट बदली गई है। यहां पर उनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सिटिंग एमएलए जो यहाँ के थे वो थे पूनम मकवाणा, और उनके मुकाबले कांग्रेस के टिकट पर है नौशाद बी सोलंकी। अब की नाम नहीं बोला हूं। चलिए, ये गांव है, गांव का नाम है खरगोड़ा गांव है। गांव की खासियत यह है कि ये अंग्रेजों का बसाया हुआ गांव है, ऐसा बताया गया। अंग्रेजों ने क्यों बसाया? क्योंकि अंग्रेजों को भी नमक की जरूरत है। सबको पोषण चाहिए, पुष्टि चाहिए, और यहाँ पर कच्छ का छोटा रन, अंग्रेजी में लिटिल रन ऑफ कच्छ, वह है जहाँ पर आगड़िया जाती है जो इस गांव में बसी हुई है, जो लोग नमक का उत्पादन करते हैं। पहले के 2 वीडियोस में हमने आपको दिखाया कि नमक का किस तरीके से उत्पादन होता है। ज़मीन से पानी निकाला जाता है और खेतों में उसको सुखाया जाता है। सूरज की तेज़ रोशनी में 8 महीने का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी में एक भाई साहब हैं जिनसे हमारी मित्रता हो गई, लखनऊ के हैं, तो उन्होंने बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें बताई। तो मैं जो शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ उसको बोलूँगा कि लोभ संवरण नहीं कर पाया आपको कुछ नज़ारे दिखाने का। ये क्या बोलते हैं इस जगह को? कौन सा चौक है? 5 बत्ती चौक है। बताते हैं कि अंग्रेज़ों के वक्त पे यहाँ पे 5 लालटेनें टंगती थी। तब बिजली ईजाद नहीं हुई थी, या हो भी गई होगी तो खंबे यहाँ तक नहीं आए थे। बिजली यहाँ पर आ गई है, कथित विकास भी आ गया है, स्कूल अस्पताल भी खुल गए हैं। लेकिन अब भी अगरिया जाति का जब मीडिया में जिक्र होता है तो इस तरीके से होता है गोया अजायब घर से कोई चीज़ ला के रख दी गई हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों को नमक के उत्पादन में जो रोजी रोटी मिलती है वो बहुत मामूली है। इनको कई बीमारियां हो जाती हैं, और ऐसी बड़ी लंबी फेहरिस्त है कि कितने हैं कितने नहीं हैं। मैंने कुछ देर पहले हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड का जिक्र किया और मुझे बताया गया कि ये देश की इकलौती ऐसी पीएसयू है जो पूरी तरह से सेंट्रली ओन्ड है। उसमें इक्विटी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की है। पहले उन्हीं के तत्वाधान में नमक बनता था। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, मनमोहन काका आए, और उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिया गया। कोई भी आयोडीन युक्त नमक बना देता है। शुरुआत में जो प्राइवेट प्लेयर्स आए उन्होंने सरकारी फैक्ट्री के मुकाबले ज़्यादा मजदूरी दी तो सब वहाँ चले गए, और उसके बाद मजदूरी घटा दी गई। इसको यूँ समझें कि आज से 15-20 साल पहले सरकारी फैक्ट्री में उनको 220 रुपये प्रतिदिन का मिलता था, अब 349 के लगभग मिलता है। हालांकि उनकी कैपेसिटी बहुत घट गई है। प्राइवेट में मैंने कई लेबर्स से बात की जो इसी गांव के रहने वाले हैं, और उनको 200 रुपये मिलता है। तो 15-20 साल में 20 रुपये मजदूरी घट दी गई। चीज़ों के दाम कितने बढ़ गए ये आप खुद समझ सकते हैं। रात दिन अखबारों में सुर्खियां होती हैं, ज़रा सा सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हैं तो हाय तौबा होता है, और प्राइम टाइम में बड़े बड़े विंडो कटने लगते हैं और पूरे देश का विमर्श होने लगता है। विमर्श का जिक्र आया। विमर्श के लिए बौद्धिकता ज़रूरी है, बौद्धिकता के लिए सोचना ज़रूरी है, सोचने के लिए दुनियादारी के अलावा किताबें ज़रूरी हैं। ये अंग्रेज़ों के वक्त की बनी हुई लाइब्रेरी है 1910 की। इस लाइब्रेरी को आप देखेंगे तो सारा ज्ञान भूल जाएंगे। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार बताएं, क्योंकि अधिकारी हमें खुद लेकर आए, इनके पास फंड की कमी है और इसलिए रख रखाव नहीं हो पाता। थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए और बाकी जो समझना है वो नज़ारे देख के समझिए। ये ओझा साहब हैं और ये यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, जीएम हैं सर। और कितना वर्ष हो गया आपको हिंदुस्तान सॉल्ट्स में आए? 3 साल। 3 साल हो गए हैं। और आपका नाम है आलोक श्रीवास्तव। आलोक हमारे मित्र बन गए हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो लल्लन टॉप देख के तुरंत ये समझ गए कि कोई वहाँ के लोग हैं। और आपका नाम क्या है? कुलदीप पटेल। कुलदीप भाई हैं ये, और ये यहाँ के गांव के लोग हैं, पूर्व उप सरपंच भी हैं। गांव के लोगों से भी विस्तार में बात करेंगे, पर सबसे पहले आप लाइब्रेरी देख लीजिए। आइए आलोक, लाइब्रेरी देखते हैं। क्योंकि हमारे ये जो साथी हैं अंबू भाई, इन्होंने गुजरात समाचार में आज ही एक लंबा फीचर आर्टिकल लिखा और इसकी ऐतिहासिकता के बारे में बताया। पर यह ज़रूरी तो नहीं कि इतिहास हमेशा गर्द के नीचे सिसके, बेहतर भी हो सकता है। बेहतर होने के लिए सरकारों का ध्यान जाना होगा। सरकारों का ध्यान यहाँ पर कितना गया है उसको आप इस लाइब्रेरी की हालत से देख लीजिए। क्या सारी भीड़ अंदर आ जाएगी क्या? तो फिर किताबें परेशान हो जाएंगी। आइए, ये फर्नीचर की हालत है। बच्चा लोग थोड़ा सा किनारे हो जाओ, शाबाश। ये इधर कुछ खाली कपबोर्ड रखे हुए हैं, इनके भीतर कुछ नहीं, मैं खोल के देख चुका हूँ। ये लाइब्रेरी है। आइए रजत जी, भीतर आइए। 1 नंबर से 11 नंबर तक यहाँ, 13 नंबर वहाँ, 12 नंबर गायब हो गया क्या? ये यहाँ से बाहर है। बाहर तो 13 नंबर है, 12 नंबर कहाँ है? नहीं, पुराना था इसलिए निकाल दिया है। पुराना था, निकाल दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई, आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ, यहाँ पे काम करता हूँ। यहाँ पे ओझा साहब कितने लोग इंचार्ज हैं लाइब्रेरी के लिए?
फिलहाल तो 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। तो वो 2 लोग कुछ सफाई वगैरह कुछ नहीं होती है यहाँ पे, अभी बन रखा है ना इसलिए बंद रखा हुआ है। उनको अभी प्रोडक्शन में रखा है हमने। प्रोडक्शन में उनको समायोजित कर लिया गया है। किताबें बड़े कमाल की हैं। मैजिक रियलिज्म समझते हो अगर आप, तो मार्केस का बार बार जिक्र होता है और 100 Years of Solitude का जिक्र होता है, और सर्वांतिस भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं स्पेनिश भाषा के, और उनका एक उपन्यास है जो मुझे यहाँ रखा मिल गया। अगर किसी साहित्य वाले को मिल जाए तो वो बावला हो जाए मारे खुशी के। ये दीजिए, डॉन किक्जोट, डॉन किखोते, अलग अलग इसके उच्चारण होते हैं। जो जितना मुंह में पेंसिल फंसा के स्पेनिश भाषा बोलना सीख जाए। देखिए रजत जी, कितनी सुंदर है ये किताब। सर्वांतिस के नाम पर दिल्ली में एक संस्थान भी चलता है जहां पर लोग स्पेनिश सीखने जाते हैं, मिगुएल दी सर्वांतिस सावेद्रा। ये कमाल का क्लासिक है, ये वर्ल्ड क्लासिक माना जाता है। लेकिन इन बच्चों की गुजराती भाषा में पढ़ाई होती। गांव के लोग अपनी जीविका में इतने मशगूल रहते हैं कि उनके लिए यहाँ पर आना मुमकिन ही नहीं है। ना तो इस भाषा की समझ होगी और ना वो। ये एक पत्थर है। आईसीएस थे लुकास साहब, अच्छा उनके नाम पे लाइब्रेरी है। आईसीएस का नाम था एलएम वुड। 1910 में 4 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ। आईसीएस तब के कलेक्टर साहब लोगों को बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विस, जो बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया। ये लकड़ी भी बड़ी मजबूत होगी। कौन सी है? शीशम है? क्या है? शीशम है। बाप रे। और शीशम के भीतर कहते हैं कि शीशम में घुन नहीं लगता, पर किताबें शीशम की नहीं होती हैं, तो किताबों में घुन लग गया है। बुरा हाल हो गया है। कोई भी सरकारी नुमाइंदा अगर इस वीडियो को देख रहा हो और सरकारी फाइलों के नीचे उसकी संवेदना पूरी तरह न दबी हो, सरकारें बार बार ज्ञान की बात करती हैं, यूपीए सरकार ज्ञान आयोग बनाता है, मोदी सरकार स्किल इंडिया की बात करती है, इनको भी थोड़े से संरक्षण के स्किल की जरूरत है। फ्रॉम केपटाउन टू लद्दाख या वैसा ही कुछ होगा। बुरा हाल है। अब वो रखने लायक नहीं बची है, बंद कर दीजिए। सबका ही ऐसा ही होगा। ये देखिए, दरवाजा बंद होता है तो बुरा हाल हो जाता है। ओझा साहब कह रहे हैं कि कुछ किताबों का अच्छा हाल भी है। हाँ, ये ठीक हाल में है। लाइफ एंड टाइम्स, मिस्टर ग्रे ऑफ मॉन्टे कार्लो। रैक नंबर 1 2 3 गिनती जारी है। हम जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में घूम रहे थे तब हमने आपको नदौन की सीट पर यशपाल के सम्मान में जो लाइब्रेरी बनी उसका बुरा हाल दिखाया था। अब इस लाइब्रेरी को देख के लग रहा है कि वो लाइब्रेरी बहुत अच्छे हाल में थी। हालांकि उस लाइब्रेरी को लगातार फंड मिलते हैं, और जैसा यहाँ पर हमें हिंदुस्तान सॉल्ट्स के अधिकारियों ने बताया कि फंड बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अलग से नहीं आता है। हाँ, कभी नहीं आता है। कभी नहीं आता है फंड। कभी ऐसा हुआ कि कोई साहित्य प्रेमी अधिकारी आ गया हो तो उसने दिलचस्पी लेके कहा हो कि इसको ओझा जी है इसका। ये बुक्स पहले और भी खराब शेप में थी, और इससे भी खराब, तो अब इसको दोबारा रिकवर किया गया। जो बुक्स अपन मेंटेन पॉलिथीन लगा के, टेप लगा के उसको प्रॉपर शेप में रखा गया। इसके पहले ये बुक्स ऐसे बिखरी हुई थी। अच्छा, वो रैक में भी नहीं थी। उधर ही जब आया उसको रिस्ट्रक्चर्ड किया लाइब्रेरी को। देखिए, इंसान नहीं आ पाए हैं तो दूसरे जीव जंतु आ गए हैं। पेपर भी आता था इधर। पेपर भी आता था? हाँ, दिव्य भास्कर और सब आता था इधर। गुजरात समाचार, हाँ, दिव्य भास्कर। सब पेपर आना बंद हो गया। क्या नाम है भाई आपका? इनुस। यूनुस भाई। आप आते थे तो पेपर पढ़ना? हाँ, तो ओझा साहब, पेपर भी आना बंद हो गया है। ये यूनुस भाई बता रहे हैं पेपर आता था पहले। इधर आके माइक में बोलिए जी। अभी तो बंद है ने, बंद रहते हैं। First and foremost, let me talk to you in office कि we are not even knowing the purpose about you. Straight away you wanted to see and you started videography. ऐसा है। कम से कम हमने तो ये बताया था ना कि हम लोग लाइब्रेरी दिखाना आपको देखनी है, बट अभी यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है, तो फिर सवाल कहाँ उठता है? ये तो हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, हमारा कोई मेल इंटेंशन नहीं है No, you see, our concern is not at present this. And instead of having any discussion, we straight away came here and you. So I have clearly stated ना कि you are not getting due fund for the maintenance of this. That is a different story. That is our internal matter, I tell you. That is our internal matter. And newspaper, only one is in circulation over there. So we are getting it here. Here nobody is coming up to
say 2016 this gentleman was posted here. So I कोई भी नहीं आता था। I have never seen anybody. It's यूनुस भाई, यहाँ तो सब अंग्रेजी में किताबें हैं। very different. I tell you, okay, you discuss with me and you ask him. There is no relevance, na? नहीं नहीं सर, मैं तो देखिए ऐसा है ना, पत्रकारिता में तो नहीं, नहीं, आपकी आपको, बात मैं सही तो है। उनको बुलाया नहीं, वो तो खुद ही आगे बोले पहले अखबार आता था तो मुझे तो एक समय पूछना। में आता था, अभी तो यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, कोई आता ही नहीं है। बंद हाँ करने का भी- क्या बोल रहे हैं, इधर आके बोलिए। उसके भी बंद हो इनके गए। पहले में आता पहले था। ये सब नहीं थे, ये सब पहले हम भी छोटे थे, पहले में आता 10 था। वर्ष पहले ये बंद हो गई है। हाँ तब आता, तब सब आती थी, ये तब तो यहाँ अभी 2-3 बैठते साल भी में आए थे। हैं। इनके कंपनी की आदमी मैंने देखा नहीं है जब से मैं आया हूँ, आप जब से आए तब से यहाँ पर नहीं था, ऐसा है। पहले से बंद है। गांव में ही नहीं अभी तो आता गांव में भी अखबार नहीं आता। आपके गाँव तो फिर आप लोगों को पता कैसे चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं, वो टीवी में आते हैं तो वो सब समझ लेते हैं ना। क्या नाम है आपका? नागजी भाई रूपा भाई, नानजी भाई। नागजी भाई रूपा भाई। जी भाई, जी सर। प्राइवेट जो है वो डालते रहते हैं ना, प्राइवेट डालते हाँ, अखबार तो आता है, हमारी कंपनी में भी आता है। मैं तो सर, मेरी इकलौती मंशा ये है, आपको ईमानदारी बताऊं, कोई हम लोग टीआरपी की रेस में तो है नहीं, है ना, कि कोई साहित्य प्रेमी कुछ देखे इसको, कोई आपसे आके जुड़े, इसका रखरखाव बेहतर हो, आपका भी अच्छा हो, वो हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड का ही रहेगा ना। पर मैं कह रहा हूं, चूंकि आपके पास तो संसाधन नहीं है इसके रखरखाव के लिए, लोग आते नहीं, अंग्रेजी में किताबें हैं, तो कोई संस्था है यहाँ पे, कोई फेस्ट होने लगे, कुछ भी होने लगे, ऐसा मुमकिन है ना आलोक जी? Yes, practically possible. है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये देखिए आप, ब्रिटिश संरचना है यहाँ पे गांव में बनी हुई है। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि गांव में कुछ ऐसा भी चल रहा है कि जो लेबर्स थे उनको अलॉट थे, फिर उनका रिटायरमेंट हो गया लेकिन खाली नहीं हुए मकान, ऐसा भी है? वो तो पूरा गांव में ऐसा है, पूरा गांव में हाँ 100%। रिटायर हो गए पर खाली नहीं किया, तो जो नए कर्मचारी आते हैं उनको फिर कैसे नहीं देते हैं? है, रिक्रूटमेंट बहुत ही कम है, एट अ वेरी स्लो पेस, है ही नहीं, एज सच है ही नहीं, ऐसा है। बट ये पूरा इनक्रोच है, पूरा गांव इंक्रोचमेंट हो गया पूरा। अच्छा, और वहां पर जो हम लोग रन में गए थे वो पूरी जमीन हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कोई अभी हाईकोर्ट से फैसला भी आया आप लोगों के हक में? आया है ना। क्या है? और वैसे भी आपको बताऊं कि ये 100% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम की जमीन है, जी। एंड हिंदुस्तान सॉल्ट इज द कस्टोडियन, आई टेल यू। जब ये ब्रिटिशरों ने सॉल्ट डिपार्टमेंट को दिया हवाला पूरा, और उसके बाद सॉल्ट डिपार्टमेंट ने दे दिया डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज को। करंटली वी आर अंडर हेवी इंडस्ट्रीज, अच्छा। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। और अभी हमें यहाँ पे कस्टोडियन के रूप में ही है हम। वी आर टोटली मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, राइट, ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रोमीन एंड सॉल्ट। दिस इज आवर बिजनेस। अच्छा सर, जैसे मैंने तो शुरुआत में भी ये जिक्र किया कि जब लोग सरकारी फैक्ट्री में काम करते थे तो ज़्यादा मजदूरी मिलती थी, अभी भी 349 है वेजेस एक्ट के हिसाब से, प्राइवेट में उनको ज़्यादा मिल रहा है। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि प्राइवेट में कम मिल रहा है, माफ़ कीजिएगा मैंने कम ही बोला, 200 रुपये बोला था, कि अगर रिवाइवल करना हो गवर्नमेंट को इसका, ताकि ये जो अगरिया हैं इनके लिए कथित तौर पे तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि उनको ये सुविधाएं, बूट की भी हमने देखी, वहाँ पे हमको विष्णु मिले थे और उनके पैरों की बुरी हालत थी, बिल्कुल जैसे अस्थि चर्म होते हैं ना, बिल्कुल पंजर होते हैं। नहीं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है, बिकॉज आप जिस विष्णु की बात कर रहे हो वो हमें पता ही नहीं है कि कौन विष्णु है, राइट। वो कोई प्राइवेट में काम करता होगा, ऐसा है। हमारा बंदा कोई नहीं है, हमारा बंदा जो है वो 97 राइट नाउ ऑन रोल्स है, जो लेबर से है, और बाकी के जो है वो स्टाफ है अप्रोक्सीमेटली। नहीं, मैं शायद समझा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट खुद से काम कर रहे हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी बहुत दिक्कतें हो रही होंगी क्योंकि वो सावधानी नहीं रख पाते हैं। तो हमने सुना था कि गवर्नमेंट यहाँ बूट्स बांट रही, कुछ बांट रही, पर उनके पास वो बूट्स नहीं मिले। आप नहीं, गवर्नमेंट में समझ गवर्नमेंट बांट रही है कि अगड़िया लोग जो नमक का उत्पादन कर रहे हैं उनको बूट मिले और सारी चीजें मिले। વર્ષથી બૂટ નહીં આવ્યા, અગરિયાઓને 3 વર્ષથી બૂટ નહીં આવ્યા। રણમાં જે અગરિયા મીઠું પકવે ને એને 3 વર્ષથી બૂટ કે ચશ્મા કે મોજા પણ કંઈ પણ આપ્યું નહીં ગવર્મેન્ટ। कहाँ है, थोड़ा अनुवाद कर दें इसका। आलोक जी आप बताएं। साल से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है, ना बूट ना मोजे, कुछ नहीं। बट नॉट बाय गवर्नमेंट। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। नाउ आई हैव अ डाउट कि विच गवर्नमेंट, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। यू सी दिस salt producer, one party, Agarias, another party. Now it is duty of the concerned supplier who are manufacturing the salt, right? Now they have to get all the benefits from the government, right? There is Agaria Welfare Society also, अच्छा, right? So I think they are at the rescue, and there are some NGOs, they are also at the rescue. हाँ क्या बोल रहे हैं?
ये चश्मे जो इनका आता है बूट, वो एनजीओ से बाहर की आती है, वो बेचती है, वो जाती है, गवर्नमेंट नहीं बेचती। गवर्नमेंट नहीं आपती है, लेकिन गवर्नमेंट आपती है पण जे संस्था चलती है ने ये सब हड़प कर जाती है ने, वो अगरिया को कुछ नहीं देती। अगरिया को नहीं, वो 3 बरस से कुछ दिया ही नहीं। सीएस में मिलता है पण लेकिन जे संस्था આવતી है ने, जे कई संस्था है ये अगरियाओने आपे पण क्यारे हाले 3 વર્ષ પહેલા આપ્યું હતું, પછી नहीं આપ્યું। 3 साल पहले आए थे, लिए थे, इसके बाद नहीं दिया। नहीं आए। अच्छा ये बताइए कि गुजरात सरकार ने आपके गांव में क्या क्या काम करवाया है पिछले, मैं तो सीधे 22 साल बोलूंगा क्योंकि 22 साल से एक ही पार्टी का रूल है। कुछ आपके गांव में काम हुआ है पिछले 5 साल में, 10 साल में? ये तो पूरा गवर्नमेंट का है। स्कूल तो पहले ही नहीं पण हमारे स्कूल ने ये तो आई थिंक जो है ना, यू नीड टू मीट सरपंच, आई टेल यू, ही इज राइट पर्सन। नहीं, आप उप सरपंच रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। अर्लियर हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बता सकते हैं कि मैं क्या बता काम सकता हूँ पण क्योंकि ये तो सब पहले से हाई स्कूल तो पहले से बनी ली। हाई स्कूल बना, अभी कुछ नया बना है पिछले 5-10 साल में? नवा अस्पताल बोल रहे थे, अस्पताल एक बना अस्पताल बना है पण छोटा बनाते हैं। छोटा अस्पताल बनाते हैं। वो प्राइवेट ट्रस्ट प्राइवेट चलाते हैं, प्राइवेट हर संडे को प्राइवेट ट्रस्ट वाले आते हैं अहमदाबाद से, वो खारागुड़ा स्टेशन पे चल रहा है। एक चीज बताइए नागी भाई कि मैंने अखबारों में पढ़ा कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे कैंप लगाया कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को रजिस्टर करवा सके, उनका पत्र बन सके, पहचान पत्र, क्या बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड को? आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, इलेक्शन कार्ड, चुटनी कार्ड। हाँ। सबका बना हुआ है गाँव में? सबका बना हुआ है। सबका बना हुआ है। सबका बना हुआ है। तो लेकिन सब तो 100 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, नमक बनाने में लगे हैं, तो वोट डालने आते हैं? हाँ आते हैं ना, वो तो गाड़ी मुकलता है। वो क्या है, 8 महीने वो सॉल्ट वर्स में रहते हैं और 4 महीने गांव में रहते हैं। पर अभी तो जो वोटिंग है और अभी तो वो उधर खेत में वो तो है। आएगा नहीं यहाँ वोटिंग करने के लिए, आएगा। तो कैसे आता है? उनको गाड़ी भेजते हैं लेने के लिए। कौन भेजती है गाड़ी? यहाँ से दोनों पार्टी भेजती है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी कांग्रेस भी भेजते। हाँ? हाँ इनसे बात करें। जी सर, क्या नाम है आपका? बताइएगा कि आपसे बात करें। मुस्तफ़ा बी सैयद। मुस्तफा जी, मेरा क्या करते हैं आप? पैदा से हिंदुस्तान सॉल्ट में सर्विस करता हूँ। अच्छा, ये ओझा साहब आपके बॉस हैं? हाँ, वो सामने मकान दिखता है, उसमें मेरी पैदाइश हुई थी। अच्छा, उसमें मेरे फादर, रजत जी सामने मकान दिख रहा है, सामने जो मकान दिख रहा है उसमें मेरा पैदाइश हुई थी और मैं 57 इयर्स का हूँ अभी हाल में। अच्छा, और लग नहीं रहे मुस्तफा साहब आपकी? नहीं लगूंगा अभी, और भी नहीं लगूंगा क्योंकि यहाँ हवा बिल्कुल शुद्ध मिल रही है। आलोक बता रहे थे कि यहाँ मैग्नीशियम ज्यादा है, इसकी वजह से सेहत ज्यादा रहती है। में हवा बिल्कुल फ्री में और एकदम ताजी मिल रही से है। पूछिए सर हवा की कीमत तो। और यहाँ की हिस्ट्री सुनना है तो बहुत टाइम लगेगा, बताइए सर। क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री है ना वो एकदम परफेक्टली देखने जाओ ना तो ब्रिटिशरों ने उस टाइम कि जब कोई जगह पे कोई सुविधा नहीं थी, उस टाइम पे इस खारागोड़ा में पेरिस जैसा था। हाँ, पेरिस जैसा। यहाँ के लोग जब नमक पका के आते थे तो उनको पैसा गिन के नहीं देते थे। वो कटोरा होता है ना, जो बर्तन माने बर्तन, वो बर्तन भर के देते थे कि आपकी इतनी मजदूरी हुई तो आपका इतना बर्तन, 4 बर्तन 5 बर्तन, इतना पैसा। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे इंसान थे। आज तक अगरिया के लिए यहाँ बहुत कुछ लोग आते हैं, एनजीओ भी आते हैं, कई लोग आते हैं, ये देने के लिए आते हैं। यहाँ अगरिया को आज तक कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। कोई भी प्रधान आए, कोई भी, देखो यहाँ मोदी भी आ गए हुए हैं इस खारागोड़ा में, रण महोत्सव में अरुण जेटली भी आ गए हुए हैं, फिर लाल कृष्ण आडवाणी भी आ गए हुए हैं, राजीव गांधी भी आ गए हुए हैं, सब पक्ष के सब लोग आए हुए हैं इस गांव में। इस गांव में जो सुविधा मिलनी चाहिए ना वो आज तक नहीं क्या चाहिए बताइए। देखो यहाँ एक तो सबके लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, अगरिया के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। 41% देश के एवरेज से 15-20% कम, 41% का लिटरेसी रेट है और महिलाओं में तो और भी ज्यादा कम है, इसका भी आधा। दूसरा कि इस गांव में यहाँ लोकल कोई सुविधा नहीं है, यानी कुछ कमाने की सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ से लोग रन में जाता है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। और अभी रन में भी नमक का भाव कुछ मिलता नहीं है अगरिया को, इसलिए वो लोग कई जगह पे खेती करने चले गए, कई 100 किलोमीटर चले गए कोई, इसलिए कच्छ में गया है બધા सब। ગાંધીધામ में चला गया है। तो वहाँ ज्यादा पैसा मिलता है मजदूरी? नहीं, ये पैसा मिलता है એટલે आई काम अगरियाओं ने आई काम मिलता नहीं, इसलिए वो कच्छ में चले गया है। देखिए कम्युनिटी ऑफ जॉब है,
लगातार काम मिलता है, लगातार पैसा मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि 8 महीने काम पे क्या 8 महीने काम का भी जो रिवार्ड है बहुत नॉमिनल है, और वो पूरे 12 महीने काम है, टफ काम है नमक पकाना। ये नहीं हो सकता कि मतलब मैं यहाँ का स्थापत्य देख रहा हूँ, हिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं मुस्तफा साहब, ओझा साहब ने बताया कि कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जो पाटड़ी में इतने सारे रिजॉर्ट बने हैं, यहाँ पे रिजॉर्ट बने तो लोगों को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम मिले, तो मुमकिन है ना? वो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ओझा साहब की जैसे हम लोग कोई भी टूरिस्ट आए यहाँ पे आके रुके, इतने पुराने स्ट्रक्चर हैं, उसी तर्ज पे और बनाए जाएं। यस, अगर जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, अगर वो इसमें आगे आए कि हमारे इस एसेट को यूज करना चाहता हो फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म, व्हाट यू कॉल हिस्टोरिकल टूरिज्म, देन वी ओपन फॉर इट, वी प्रमोट कर सकते अच्छा, आप लोग भी ओपन नहीं है? नहीं, दे कैन प्रमोट, आई टेल यू, दे कैन प्रमोट। हम उनको जगह दे देंगे। जगह भाई मैं बोला, क्योंकि जगह तो सारी आपकी है। जगह हमारी है, बट अगेन थ्रू मिनिस्ट्री। जाहिर सी बात है सर, सरकारें तो अपने ड्यू प्रोसेस में ही काम वही, करेंगी ना, वो सिर्फ मेरे कहने से काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा गांव के लोगों से ही बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? माहिर। माहिर। माहिर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7वीं। 7वीं में पढ़ते हैं। अच्छा, आप किसी नेता का नाम जानते हैं? प्रधानमंत्री, बड़ा प्रधान कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री को क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। ये पीछे से मत बताइए, चीटिंग मत करवाइए, आप बच्चों की अभी से आदत खराब कर रहे हैं। अच्छा, और उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सभ्य एमएलए को? सांसद। नहीं, सांसद नहीं, एमएलए। धारा सभ्य कौन है? धारा सभ्य। धारा सभ्य। हाँ, तुम्हारे आमिर खान जैसे कान है, किसी ने बताया? धारा सभ्य कौन है? आप बताइए, आपका धारा सभ्य कौन है? ये तो मैंने ज्यादा खबर नहीं कौन। नहीं जानते हैं? नाम क्या है आपका? सामजी भाई। सामजी भाई, कितना एज है आपका? उम्र कितना है? 30 साल है। वोट डालते हैं? और डलते आप वोट डालते हैं, आपको आपका धारा सभ्य कौन है ये नहीं पता? ये तो जाजिया में रण में मीठो पकवे 6 महीना। अगर ये रन में तो रहते हैं 6 महीना, अगरिया हैं, ये भी मुझे पता है, पर वोट डालने से पहले ये तो पता होगा आपका वोट से धारा सभ्य कौन बनेगा? ये तो आगे बनेगा नहीं। कौन बताता है? प्रधान जी, जिसको सरपंच बोलते हैं उसको दे देते हैं वोट? वो तो सरपंच बोले वो दे दे। सरपंच बोले दे देंगे? अरे ऐसा कोई नहीं करता, ये सरपंच के सामने सब बोलते हैं ऐसा। क्या नाम है आपका? मौलिक। मौलिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं। 8वीं में पढ़ते हैं। तो गुजराती मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? गुजराती मीडियम। यही स्कूल में ही पढ़ते हैं यहाँ पे? पापा क्या करते हैं आपके? वो ग्राम पंचायत में एक वायरमैन की सिंपल नौकरी करते हैं। ग्राम पंचायत में वायरमैन की सिंपल नौकरी करते हैं, तो बड़ा दुरुस्त है भाई इसका हिसाब। तो वायरमैन की क्या नौकरी होती है? बिजली का काम? बिजली का काम करते हैं। बेटा, कोई नौकरी सिंपल नहीं होती है ना। जिस नौकरी से तुम्हारी स्कूल की फीस जा रही है, सब लोग खर्चा चल रहा है ना, वो सबसे अच्छी नौकरी है ना। तो मौलिक बड़ा होके क्या बनेगा? मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। साइंटिस्ट, शाबाश। ये देखे तो। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए भी कुछ चलता है क्या? मैंने देखा जहाँ कहीं पीएसयूज होती है आसपास के, बच्चों के लिए कुछ स्कीम या कुछ? You see, all the questions, I tell you, you are asking रॉन्ग पर्सन No, और no, not wrong person, क्योंकि ये एक अलग जो हिंदुस्तान सोल्ट का यहाँ पे कॉलोनी है, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आप वही है। और यहाँ पे जो स्कूल है, 2 अच्छी स्कूल है, एक सामने है और दूसरा रोड के बाजू पे है। तो देर आर गुड 2 स्कूल्स। अच्छा, और वो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान सोल्ट की नहीं है, ये दोनों सरकारी स्कूल है, और लैंड जो है वो हिंदुस्तान सोल्ट की है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मतलब इस गांव में इट इज ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट पीपल। बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट। आपका क्या नाम है बाबू जी? प्रदीप सोलंकी। प्रदीप भाई, क्या करते हैं प्रदीप भाई? यहाँ हिंदुस्तान सॉल्ट में जॉब करता हूँ। अच्छा, ये तो सब लोग साहब को देख के आगे पूरा गाँव ही हिंदुस्तान सॉल्ट का है सर। पूरा गांव हिंदुस्तान सॉल्ट का है? 23,000 एकड़। हाँ, वो तो बताया गया है। तो बोलो ना, आप हिस्ट्री पूछो ना, हिस्ट्री बताइए जी। हाँ, इस गांव डांटिए मत बस मुस्तफा भाई। नहीं डांटने। हाँ। देखो सर, यहाँ पे क्या है कि पहले आज से मेरे फादर भी हिंदुस्तान सोल्ट में सर्विस करते थे, और ये गांव है ना पूरा ब्रिटिशरों ने बनाया हुआ गांव है। ये तो बताया मैंने। 3 खारागोड़ा नवागाम 3 विभाग में बटा हुआ गांव है। ये गांव 3 हिस्सों में 3 हिस्सों में बटा हुआ गांव है। पहले आता है वो खारागोड़ा जूना गांव, जहाँ पे खेड़ू वो खेती करने वाले, हाँ, खेड़ू मतलब किसान, अभी मेरे दर्शक किसान रहते हैं। और ये गांव है वहाँ खारागोड़ा नवा गांव। ये नवा गांव के अंदर हिंदुस्तान सोल्ट के जितने भी कर्मचारी और नमक की जो खेती करते हैं किसान, वो रहते थे। और उधर आगे 1-1.5 किलोमीटर आगे वहाँ पे हिंदुस्तान सोल्ट के जो भी मजदूर और नमक का ट्रांसपोर्टिंग करने वाले रहते थे। इसलिए ब्रिटिशरों ने अलग अलग विभाग किया हुआ था कि कोई लोग
एक दूसरे के बीच में कोई थोड़ी गैप रखी हुई थी रहने के लिए। आज तक ये हिंदुस्तान सॉल्ट के हिसाब से ही ये गांव चलता था, लेकिन यहाँ नमक प्राइवेटाइजेशन हो गया नमक का, कि हिंदुस्तान सॉल्ट है वेजिस, और वेजिस के ऊपर गवर्नमेंट वेजिस के ऊपर नमक का भाव देती थी अगरिया को, और ये प्राइवेट वाले लोग थे वो तो उनका जो भी भाव होता था वही। अभी अभी 200 रुपए दे रहे हैं। हाल की तारीख में 200 रुपया दे रहे हैं, वही रिफिलिंग यहाँ हो के 2000-3000 में बिकता है टन। 1000 बहुत मोटा हिसाब यूं समझ लीजिए कि जो नमक बनाते हैं किसान, उनको अगर 1 किलो का 25 पैसा मिलता है तो बाजार में वही नमक आप 12 रुपए में खरीदते हैं। हाँ, गैप बहुत बड़ा है। क्या कह रहे हैं कुलदीप भाई? इवन पतंजलि का भी नमक यहाँ पे ही बनता है। पतंजलि का भी नमक यहाँ ही बनते हैं, वो हमारा ही नमक बनते हैं। हाँ, यहाँ खाली थैली भेजता है, लेकिन पतंजलि खाराकोटा में खाराकोटा में पतंजलि बनता है। तो यही बनाएंगे ना हरिद्वार में? कहाँ से बाबा हरिद्वार में नहीं बनता, खाराकोटा में बनता है पतंजलि। हाँ, टाटा वाले मिट्टू बेचता है तो ये यहाँ ही बनता है। अच्छा, वो सिर्फ पॉली पैक भेजते हैं? हमारा बनाते हैं तो ये यहाँ ही बनते हैं। ये सब मीठा यहाँ बनता है, लेकिन ये तो खाली इमना पैकेट भेज भी देते हैं सिक्का मार के कि ये हमारी कंपनी। सारा नमक एक ही है, हम लोग तो बिल्कुल हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? महबूब। ये बिटिया बड़ी प्यारी है, क्या नाम है इसका? नावियान। नावियान लड़की है? लड़का है। लड़का है, मैं बिटिया बोल दिया तो बड़ा होके नाराज हो जाएगा नावियान। अच्छा, आप क्या करते हैं? हिंदुस्तान सॉल्ट में। अच्छा, आप सब लोग हिंदुस्तान सॉल्ट सब हिंदुस्तान सॉल्ट के आदमी है। सब हिंदुस्तान सॉल्ट का ही है। आप भी हिंदुस्तान सॉल्ट में काम करते हैं? इधर आगे आइए। टीचर हैं? अरे वाह, क्या नाम है? वाइफ टीचर है, वाइफ के सपोर्ट वाइफ टीचर है तो इनको क्यों टीचर बोल रहे हैं? नहीं, वो मेरा नाम अमित वाघेला है। अमित वाघेला। अमित, ये बताइए कि आप गवर्नमेंट टीचर हैं कि प्राइवेट में हैं? गवर्नमेंट है, वाइफ है, मैं नहीं। वाइफ है। आप क्या करते हैं? बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया हुआ है। ये बेटा है बेटी है? दिक्री बेटा है, बेटी है। बेटी, क्या नाम है इसका? रूही। रूही। ये बताइए कि आप कितनी पढ़ाई की आपने? बीकॉम तक। बीकॉम तक पढ़ाई की है। तो गांव में सरकार को ऐसा और क्या करवाना चाहिए? अगरियास के बारे में तो हमने बहुत सारी बात कर ली, प्राइवेटाइजेशन और सब के बारे में, जिससे गांव के बच्चों का, गांव के नौजवानों का भला हो। बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ करने जैसा है। जैसे ये यहाँ 75 पढ़ता है। देखो, अब सभी बच्चे लोग जो है पढ़ाई में तो सब अच्छा चल रहा है, पर उसको और डेवलप करने का जरूरत है। सरकार को ऊपर अगर आके यहाँ पे देखता है, नदी की कोई बड़ा आदमी आके देखता है सब एरियाज, उसको पता चलना चाहिए। वो खुद देखेगा, उसको खुद को पता चलेगा कि जरूरत है क्या। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, स्पेसिफिक जरूरत क्या में। ऐसा है कि जैसे कि अभी यहाँ जो लोग है सब एक मीठा मजदूरी में सब चल, उनका जीवन पूरा हो रहा है ना, तो उसको डेवलप करना है पहले तो। सब उसमें ही जा रहे हैं, है ना। इधर के जो लोकल ही है वो लोग। हम तो यहाँ से नहीं, मैं नडिया से हूँ, यहाँ गुजरात के नडिया से हूँ, पर सर्विस इधर है वाइफ का, इसके लिए यहाँ पे हूँ। तो बहुत कुछ है सर सोचने जैसा, जैसे ऊपर कोई आएगा वो देखेगा उस। यहाँ बता रहे हैं रण महोत्सव हुआ था 2013 में हुआ था ना? एक बार हुआ था। 2013 में एक बार हुआ, तब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं, फिर इसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ। हाँ, उप प्रधान जी, पूर्व उप प्रधान जी। हाँ। काका, आपका क्या नाम है? रतीलाल। रतीलाल। क्या करते हैं आप? आप भी हिंदुस्तान सॉल्ट्स में काम करते हैं? रिटायर हो गया। कहाँ? हिंदुस्तान सॉल्ट्स से? अच्छा, तो आपके परिवार में और जो बच्चे हैं वो क्या काम करते हैं? वो नमक का काम करते हैं। नमक का अपना काम करते हैं कि हिंदुस्तान सॉल्ट्स से? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट में काम करते हैं। कितना मजदूरी मिलता है उनको? इनको 120 मिलता है एक बॉक्स। 120? अच्छा, हमें 200 वाले मिले थे, पर आप बता रहे हैं और काम। नहीं, ये अच्छा, सरकारी राशन मिलता है आप लोगों को? सरकारी वो जो राशन कार्ड मिलता पे है। मिलता है? हाँ, मिलता है। इनको बताने दीजिए ना। हाँ, मिलता है। कितना मिलता है काका? वो कम से कम 4 किलो का मिलता है। 4 किलो महीने हाँ। का? चोखा मिलता है 5 किलो। चोखा मिलता है 5 किलो। चावल को चोखा बोलते हैं? हाँ। अच्छा, कोई नेता वोट मांगने आया है कोई? पहली बार आया था मैं। मैं नेता नहीं हूँ काका, मैं नेता नहीं हूँ। अभी तो शुरुआत हुई है, इसलिए अभी आएगा। अभी कोई नेता नहीं, क्योंकि हम लोग ये कहते भी है कि कई बार कि जहाँ नेता नहीं जाते हम वहाँ भी जाएंगे। अच्छा, तो कोई अभी नेता वोट मांगने कोई नहीं आया नहीं है। अच्छा, पहले कभी कोई आया है? पहले कोई नहीं आया। धारा सभ्य कौन है आपका? अब कुछ पता नहीं है। क्रिश्चियन लोग हैं, ज्यादा लोड नहीं लेते, कोई अपने हालात से खुश है, कोई उतना खुश नहीं है।
हम लोग एक यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी सरकार की इस पर नज़र पड़े। और गुजरात में टूरिज्म मॉडल पर बहुत बात होती है गुजरात के। जी, वो कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, हिंदुस्तान डेवलप होगा नहीं, हिंदुस्तान सॉल्ट डेवलप होगा तभी गांव डेवलप होगा। 10 गांव डेवलप हो गए, 10 हाँ? गांव को रोजी 10 गांव डेवलप हो जाएंगे। चलिए, ये एक भाई साहब है, इनसे भी सुन लें। जी, बोलने का नहीं है। आपको कुछ नहीं बोलने का। हाँ, आप इशारा कर रहे थे, क्या इशारा कर रहे थे? मैं उसको बोल रहा था। अच्छा, आप बोल रहे थे कि ये बोले। ये एक दूसरे के बोलने का कैसा, क्या नाम है आपका? महेश। महेश भाई। महेश भाई क्या काम करते हैं? हाँ? काम क्या करते हैं? लारी वाकी बोला ना हवा में आओ में इनको दो खाली इनको दो खेला हम करो हो रही हो। लारी चलाते हैं? नहीं, लारी नहीं चलाता। क्या बोल रहे हैं? और नमक होते हैं ना, नमक मजदूरी करते हैं, उसका जो ठेला भरते हैं ना, उसमें लारी चलाते हैं। 2 व्हील वाली लारी आती है। आपने बड़ी फुर्ती में मुझे बुलाया, आओ इनसे बात करो, वो तो बात भी नहीं कर रहे। क्या नाम है काका आपका? बेकारी होगी गांव में, बावरिया होगी गांव में, ये गांव में पैसा ही नहीं मिलता, ही है मजूरी नहीं है। अच्छा, मैंने ये सुना था कि बिहार में यहाँ पे गुजरात में शराब नहीं बिकती है। शराब मिलता है इधर तो, मिलता है शराब? बहुत मिलता है। कहाँ पे मिलता है? सब जगह है। क्या रेट चलता है? 20 रुपया ठेले का। 20 रुपया? 20 रुपया में पाउच मिल जाता है? मिल जाता है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से लेके आए हैं? कहाँ से? हाँ, बताइए ना। नहीं, ऐसे थोड़ा बताने का है। अच्छा, नहीं बताएंगे? नहीं, पर मिलता है, ये बता मिलता दिया। चलिए, आज हमारे साथी महसाणा में थे अमित, उन्होंने गुजरात की कथित शराबबंदी का एक नमूना दिखाया था। वहां पर भी एक काका मिल गए थे जो कह रहे थे मिलता है, मैं रोज पीता हूं। और यहाँ पर भी हमें वैसे ही साक्ष्य मिल गए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो दावे किए जाते हैं और जो असलियत होती है, कई बार उसमें मुहावरा है पर बेहद दुरुस्त है, जमीन आसमान का फर्क होता है। दावों और हकीकत की तलाश में दी LondonTop.com की टीम गुजरात के गांव-गांव, तालुका, कस्बा और शहर में यूं ही भटकती रहेगी और अपने तय पड़ताल करती रहेगी, ताकि लोकतंत्र का ये उत्सव जिसका नाम चुनाव है, जो सबसे पहले धारासभ्य चुनता है, धारासभ्य यानी कि विधायक, आप भी थोड़ी गुजराती सीख लीजिए मेरे साथ, और मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ही बोलते हैं और प्रधानमंत्री को बड़ा प्रधान बोलते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री चुना जाएगा धारासभ्य के हिसाब से। हालांकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि यहाँ कौन धारासभ्य था और अभी कैंडिडेट कौन है। कुछ लोगों को पता है, सबको नहीं पता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव आते आते बटन दबाने से पहले इनको पता चल जाएगा और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा शायद इनकी लोकतांत्रिक चेतना और विकसित हो जाए। पर ये लोकतंत्र का एक नमूना है, भाषणबाजी तो चलती रहेगी। ये एक नई किस्म की सैम्पलिंग है। वो कहाँ गया आमिर खान मेरा? हाँ, और इस बच्चे को देख के मुझे स्वदेश वाला बच्चा याद आ गया है। इसी बच्चे की मुस्कान पे ये वीडियो खत्म करते हैं। मेरा नाम सौरभ है। आपको अगर दी लंदन टॉप की कवरेज पसंद आ रही है और आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस कवरेज के बारे में बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका इस गाँव के बारे में क्या सोचना है। और अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन वाला अलर्ट उसको जरूर छू दीजिएगा। अभी भी टोपी लगी हुई है जबकि सूरज उतर चुका है। रजत सेन की जो कैमरे के पीछे अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। शुक्रिया।